धन धन यह सारी पटनगरी जहाँ सतगुरु धाम बनायो है। बाग लगा गाँवों से पूरब पोखरा अजब सुहायो है। देश विदेश के नरों नारी दर्शन कर फल पायो है। श्री सतगुरु स्तुति जो करे सांझ सवेरे जाए, ताको दुख व्यापे नहीं सतगुरु हो ही सहाय। एक बार बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज मैं आपको एक अद्भुत जगह पे ले जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप देखेंगे एक ऐसी जगह जहां शांति भी मिलती है और जहां अध्यात्म भी जिंदा है, जहां सामाजिक सद्भाव भी जिंदा है। और वो जगह, ये जो जगह है, ये है छपरा से मोहम्मदपुर जाने वाला रोड, और ये जगह है सारी पट्टी गांव। और सारी पट्टी गांव का रौनक नगर, और इस रौनक नगर की ये यात्रा हम आज शुरू करते हैं। तो लीजिए, हम पहुंच गए हैं रौनक दास जी के समाधि स्थल पर, और ये समाधि स्थल है। आइए हम आपको पहले दिखाते हैं। अद्भुत नज़ारा है। देखिए, यहाँ पे आने पर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आप देख पाइएगा एक अद्भुत दृश्य। जो ये जगह है, आते ही मन में शीतलता और आत्मीय लगाव हो जाएगा। ये देखिए, ये स्वामी रौनक दास महाप्रभु जी का समाधि स्थल है, और इस समाधि स्थल को आप एक नज़र डाल लीजिए। उसके बाद आइए हम मिलाते हैं और बात करते हैं कि भाई, ये गुलजार जो जगह है, ये जो अद्भुत जगह है जहां आते ही ऊर्जा का संचार हो रहा है, आखिर ये जगह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बात करते हैं। सबसे पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम विद्या उपाध्याय, हम इसी ग्राम के निवासी हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या महत्व है इस जगह का, क्यों लोग यहाँ आते हैं? स्वयं सिद्ध स्थान है ये। जो मन में धारण करके लोग सच्चे रूप से आते हैं, वो सबका पूर्ण हो जाता है। इस समाधि का ये देन है। यही नहीं, इनके शिष्य स्वामी जगन्नाथ दास महाप्रभु हुए, जिनका बखरी में समाधि है, और उनके जितने शिष्य लोग, सब लोग स्वयं सिद्ध महात्मा। एक भी ऐसा नहीं कि जहाँ से आप मुड़ जाइएगा बिन मुराद लिए। मुराद आपको मिलता रहेगा, ये सिद्धि है। और रहा कि वो बाबा बोले कि राम और कबीर ये तालमेल नहीं पकड़ता है। सगुण से निर्गुण के तरफ मिलना, सगुण और निर्गुण दोनों को एक साथ लेकर के चलने का ये मिशन है। अच्छा, सगुण से उठिए और निर्गुण में प्रवेश कीजिए, फिर निर्गुण से सगुण को देखिए। इसीलिए राम कबीर समदर्शी आश्रम है। पहले ये एक बार मुझे समझा दीजिए कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जी, ये जो रौनक दास महाप्रभु जी का जो समाधि स्थल है, यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे, इसका क्या महत्व है, कब यहाँ पे आना चाहिए, ये सब कुछ जरा डिटेल्स में बताइए। देखिए, उसके बाद हम इनसे जानेंगे कि कहानी क्या है। आप जिनसे बात कर रहे थे, इस मठ के, इस समाधि स्थल के परिपूर्ण जानकार वही है। लेकिन यह स्थल जो है, सबसे महत्वपूर्ण समय इसका है बसंत पंचमी। सरकार, हम लोग बुढ़वा सरकार कहते हैं, रौनक दास महाप्रभु को हम लोग बुढ़वा सरकार कहते हैं। इनके शिष्य, अति प्रिय शिष्य रामपुर कोठी गांव के ही स्वामी जगन्नाथ जी हुए, जिनकी समाधि बखरी में है, सिसवन प्रखंड में। तो बुढ़वा सरकार हमारे अपने जीवन काल में ही भंडारा किया करते थे बसंत पंचमी के अवसर पर, जिसे आज भी यह स्थल, गांव तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके सब जो उनको अनुयायी हैं, पूरे गांव उनका अनुयायी है। पूरे गांव उनका अनुयायी है। इस गांव के हर लोग अनुयायी हैं।
सभी लोग पत्तल उठाते हैं, सभी लोग खाना बनाते हैं, भंडारा में रहते हैं। महीनों हम लोग यहाँ खटता है लोग, गाँव के लड़के जुआ, यहाँ बाहर से परदेसी लोग भी आते हैं, अच्छे माने दान पुण्य करते हैं लोग, है ना। 10,000 के लगभग यहाँ संत किस्म के लोग आते हैं, जो उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, राजस्थान आदि से भी आते हैं यहाँ, नेपाल से भी लोग आते हैं यहाँ। अच्छा, अब आप आपसे जरा जानते हैं क्या मतलब रौनक दास जी का कहानी क्या है, मतलब उनके बारे में कुछ बताइए। बताइए। इनका जन्म स्थान टोटहा मलिकान, राजेपट्टी स्टेशन से पूरब एक गांव है टोटहा, वहाँ ही जमींदार घराने के संतति हैं। और इनके गुरु महाराज हरपुर जान रामागति स्वामी, जो अपने समय में एक चरवाहा का रोल करते थे, गाय चराते थे, लेकिन बहुत दिव्य ज्ञानी थे। उनसे उनको ज्ञान मिला और उनसे ज्ञान इनको मिला, और ये युवा अवस्था में ही घर छोड़ दिए। युवा अवस्था में ही अपना घर छोड़ दिए, भ्रमण में जहाँ तहाँ घूमे फिरे। फिर आकर के यहाँ चकबिरदी एक गांव है, वहाँ के एगो भक्त थे, वहाँ से ले करके स्वामी जी को ससराव बलुआ पर ले, बलुआ पर लगभग 12-13 साल उनका आश्रम रहा। उसके बाद हमारे गांव के इनके दादा उदा या गोरख बाबू जितने लोग थे, उनको बुला करके आग्रह करके चलिए आप यहाँ रहिए। कहे कि उनका आशीर्वाद था कि 5 कोस के अंदर रहोगे तो चमक जाओगे, 5 कोस के बाहर जाओगे तो नहीं चमकोगे। तो 5 कोस के बाहर पड़ रहा था, फिर 5 कोस के अंदर आ गया। यही इनका हिस्ट्री है। राजपूत कुल के बालक थे। कैसा लगता है जब आप यहाँ आते हैं? इसी गांव के हैं ना? इसी गांव का है आप। यहाँ आने पर नाम बहुत क्या हुआ परिवार? मनिंदर सिंह नाम हुआ मेरा। अच्छा मनिंदर जी, ये बताइए कि जब यहाँ आते हैं आप बहुत तो सुकून, कैसा अनुभव? बहुत सुकून मिलता है। जब कोई भी टेंशन हो, दिमाग में कोई भी टेंशन हो, तुरंत यहाँ आइए, पूरा टेंशन खत्म, टेंशन खत्म पूरा हो जाता है। टेंशन खत्म। तो आज तो लोगों के पास खाली टेंशन ही टेंशन है। हमारे गांव का, अच्छा, घर में कोई पूजा पाठ होगा, जग विवाह होगा, पहला प्रसाद यहीं आएगा। किसी के घर में भी कोई जग हो, पहले खाना यहीं आएगा, इसके बाद कोई खिलाया जाएगा यहाँ। अच्छा, शादी विवाह में? हाँ हाँ हाँ, शादी विवाह सब। शादी विवाह श्राद्ध कोनो जग हो, हाँ। पहला खाना आकर इसी आश्रम पर भोग लगता है। उसके बाद बाबा आप यहाँ पे रहते हैं? जी। आप ही इसके जी, हम ही रहते हैं यहाँ पर। पूजा करते हैं तो कैसा लगता है? मतलब मन में सुकून के बहुत लिए करते आनंद हैं आता है यहाँ या, पर पूजा या, करने। या जीने खाने के लिए बस केवल आप लगे हुए हैं? क्या आप? नहीं, बहुत जगह सीधी स्थान है, स्थान बहुत अच्छा है। पूजा करने का बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर। पूजा करने के बाद भी जो भी भक्त यहाँ आते हैं, वो आने के बाद सब कष्ट में आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो कहते हैं नहीं बाबा, बहुत शांति मुझे मिल रहा है यहाँ पर। सभी कोई शांतिपूर्वक यहाँ करते हैं, सबको शांति मिला है। अब हमको कोई एक आदमी ऐसा चाहिए जो ये दिखा सके कि यहाँ क्या क्या है। कौन है जो दिखाएगा, जो बता सके बढ़िया से? आइए। समाधि अंदर देखे। हाँ, वो भी पहले समाधि से शुरू कीजिए। ये समाधि स्थल है, ये रौनक बाबा जी का समाधि स्थल है। तो सबसे पहले तो हम भी यहाँ पे नमन करते हैं पहले बाबा को। नमन। बीच वाला जो स्थान है, हाँ, ये स्वामी जी का है। और यहाँ पे खड़ाऊं है जी, चरण पादुका उसी समय चरण से पादुका देखिए, ये बाबा का चरण पादुका यहीं पे है। दाहिने हाँ। उनके माता जी का समाधि है, अच्छा। और बाएं उनके मामी जी का समाधि है। क्योंकि दोनों आदमी विडो हो गए थे, तो उनको देख रेख करने वाला यहाँ शिष्य मंडली था, वो सब लोग सेवा करता था, गाय वगैरह अपना रहता था। यहीं उन लोगों का अंत हुआ। और बीच में ये बीच में स्वामी रौनक दास, बीच में देखिए, बीच में स्वामी रौनक दास जी महाराज है, और उसके अगल बगल उनकी माँ है और मामी है। और देखिए यहाँ से हम लोग जब निकलेंगे तो ये मंदिर जरा हमको दिखाइए। ये भी प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा है। ये किसका मंदिर है? ये देखिए, शिव जी का मंदिर, इसी में इसमें सभी देवताओं का मंदिर है। देखिए शिव जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है ये शिव जी का। देखिए अद्भुत नजारा। ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश सब लोगों का स्थान है। देखिए पूरे शिव परिवार का यहाँ पे मंदिर है, और इस मंदिर में मंदिर का दृश्य देख लीजिए। एक बार हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ से निकल जाइए जरा, आप इस गली को लेते हुए आइए।
यहाँ दिखाइए ये कुआं भी है यहाँ पे। ये कुआं जो है वो गजब का अद्भुत कुआं है, ये गजब का दृश्य है। देखिए गांव के पूरब साइड में ये पूरा अद्भुत नज़ारा है। और ये देखिए यहाँ से हम कहेंगे कैमरामैन को घुमा लीजिए अपना कैमरा, पूरा घुमाइए और देखिए ये सतलोक भवन और बंगला है। देखिए सतलोक भवन और बंगला है। इसमें स्वामी जी का इसमें स्वामी जी का पलंग है और सब आपको दिखा इसमें स्वामी बाबा जी का पलंग है। स्वामी प्रभु का हाँ देखिए सतलोक भवन है। सब देख लीजिए, सब खोलिए। देखिए बाबा जी का। जमाने का पलंग है, इस पर वो अच्छा आज भी चलिए देख लीजिए ये आसन वगैरह सब लगा ये पलंग पर ये जो आसन है ये बाबा जी का है। इसमें अद्भुत नज़ारा है। ये देखिए इसी पलंग पर आए हैं। बाबा रौनक दास जी महाराज, और ये देखिए उनका उनके शिष्य उनके जगन्नाथ स्वामी का एक फोटो। उनके शिष्य का फोटो है ये जगन्नाथ स्वामी जी का। हाँ, ये बखरी में यही ये श्री भगवान दास महाप्रभु, ये श्री भगवान दास महाप्रभु जी हैं, इनके शिष्य हैं ये जगन्नाथ दास जी महाप्रभु के। हाँ। और ये देखिए अद्भुत नज़ारा जो है आप देख रहे हैं। ये तस्वीर दुर्लभ है, ये तस्वीर जो है वो मिलना मुश्किल है। ये तस्वीर जो है आपको एक और तस्वीर आप यहाँ से देख सकते हैं। एक जो है समाधि स्थल पर जो आपने देखा था, बगल में जो समाधि है ना, जो बगल में आपने माता प्रेम कुमारी जी का ये आसन। देखिए यहाँ पे रौनक दास बाबा का समाधि स्थल तो है ही, इसके साथ ही यहाँ कई स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। तो ये अद्भुत। आगे चलिए अब आगे चलिए आगे चलिए। देखिए पूरा समाधि देख लीजिए। ये परंपरा के अनुसार ही हाँ पागल का दिखा देगा, पहले परंपरा से ये देखिए ये समाधि स्थल जिनका फोटो देखे हैं लोग पलंग पर, हाँ हाँ माता जी का, उनकी माता जी का देखिए ये समाधि स्थल है। तो ये पूरी तरह से देखा जाए तो ये देखिए माता प्रेम कुमारी जी का ये समाधि स्थल है। तो ये और समाधि पीछे भी और भी कई समाधि है, शिष्यों की समाधि होगी उनके। लेकिन कुल मिलाकर ये रौनक पूरा बेहतर जगह है जहाँ पे गांव के लोग पूरा तालाब का हम लोगों ने लिया है, तालाब भी है यहाँ पे। तो अब देखिए बंद कीजिए जरा, इधर आ जाइए जरा। अभी बताइए आप लोगों को तो सुकून यहाँ पे मिलता है, जो आएगा वो भी सुकून मिलेगा। लेकिन यदि किसी को आना है तो कैसे आएगा वो पूरा बता दीजिए। हाँ बताइए। यहाँ आने के लिए सबसे बढ़िया रास्ता है प्रखंड मुख्यालय भगवानपुर से यह 2 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग 331 पर है, सारीपट्टी गांव, रौनक नगर। ठीक है, मलमलिया से जब आएंगे तो आपको 7 किलोमीटर दक्षिण आना पड़ेगा। NH 331 पर सारीपट्टी गांव, रौनक नगर। इसके दाएं और माने उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ रौनक नगर द्वार बना हुआ है ना, कीमती पत्थरों के लगने से। महाराजगंज मंडल से आएंगे तो आप 25 किलोमीटर आएंगे पूरब, तो यह गांव मिलेगा, जगह मिलेगा, स्थल मिलेगा। पूरब से अगर आना है मसरा की तरफ से तो आपको यहाँ लगभग 22-24 किलोमीटर पूरब आना पड़ेगा, है ना, पश्चिम दिशा में आना पड़ेगा। और यह स्थल पवित्र पावन स्थल आपको मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि और यहाँ कभी भी गुरु पूर्णिमा के दिन, मैंने किसी पूर्णिमा और अमावस्या के भी आप आ सकते हैं। अच्छा एक बताइए मान्यताओं का क्या क्या मान्यता है? मान्यता आत्म शांति और सुकून के लिए, और आप असाध्य किसी पीड़ा से जटिल पकड़े गए हैं और आस्था के साथ आते हैं, स्वामी जी उसका निवारण आपके माथा टेकने से ही करते हैं। यहाँ कोई चढ़ावा नहीं है, यहाँ कोई दिखावा नहीं है। आप आए, माथा टेकें और आप अपनी मन्नत मांग कर जाएं। लेकिन आना पड़ेगा आस्था से, आस्था से आएंगे सभी मुरादें पूरी होती हैं।
यहाँ सब से भभूत सब तरफ सबकी भभूत बहुत मुरादें काम पूरी कर होती रही है। जी जी जी, यहाँ का विभूति ही बहुत काफी है। विभूति से ही कितना रोग लोगों का भाग जाता है। कोई भी रोग हो यहाँ भभूत देने के बाद से भभूत से ही सही हो जाता है सभी का। कोई बहुत आदमी का हवा ब्याज भूत प्रेत के लोग भावना में रहता है, लोग यहाँ पर आता है, लोग भभूत निकाल के देता हूँ, भभूत देता हूँ, उससे ही सब कोई सही हो जाता है। देखिए भभूत और इस पर तो हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जाएंगे, लेकिन आस्था का ये केंद्र है, शांति का प्रतीक है। यदि आप सच्चे मन से आते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है। तो यदि आपको जीवन में ऊर्जा चाहिए, जीवन में सुकून चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, तो एक बार ये सारी पट्टी का रौनक जो दास महाप्रभु का जो ये समाधि स्थल है, इस पर आइए और माथा जरूर टेकिए। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगता हो, ये वीडियो यदि आपके मन को शांति दे रहा हो, तो इसे शेयर भी कर दीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर लीजिए। अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।